बहुत से लोगों ने सुदामा चरित्र इतना बिगाड़ के दिखाया है, सीरियल में तो महाराज ऐसा बिगाड़ा है, सुदामा जी दर दर भिक्षा मांग रहे हैं, लोग भगा रहे हैं अपने दरवाजे से, कहीं गिर रहे हैं, कहीं पड़ रहे हैं, इतना बिगाड़ के सुदामा चरित्र दिखाया है। वस्तुतः सुदामा जी कभी किसी के यहाँ भिक्षा मांगने नहीं गए, नित्य अग्निहोत्र करने वाले तपोनिष्ठ ब्राह्मण हैं। जिसके घर की भिक्षा सुदामा जी स्वीकार कर लें वो अपना भाग्य मानता था। सुदामा जी के यहाँ नित्य कोई ना कोई भिक्षा देता था। घर में गरीबी जरूर थी, कई संतानें सुदामा जी की। इनकी पत्नी सुशीला को दरिद्रा कहा गया, पर सुदामा जी को दरिद्रा नहीं कहा गया। सुदामा जी परम विरक्त और संतोषी ब्राह्मण हैं। भगवान की कृपा से जो मिल रहा वो बहुत है, इसी में प्रसन्न रहते और गोविंद का भजन करते। बहुत से लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने खा लिए, इसलिए भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ दरिद्र हो जाओ। ऐसा नहीं है। आप ही विचार करो, जिन भगवान को कृपा सागर, दया सागर, करुणा सागर कहा जाता है, वह अपने उनका मित्र अगर उनके भाग्य चना खा भी लें तो क्या वह श्राप देंगे अपने मित्र को? जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसी कथा आती है कि वो चना ही श्रापित थे। जब भगवान और सुदामा जी जंगल में लकड़ी बीनने जाते तो गुरु माता कुछ ना कुछ खाने को देती थी। एक दिन लकड़ी बीनने जाना था, उसी समय सुदामा जी की गुरु माँ के यहाँ एक ऋषि आते हैं, कहा भिक्षाम देगी। सुदामा जी की गुरु माँ ने मना कर दिया कि घर में कुछ नहीं है। तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि जो भी हो वह जो खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। कुछ नहीं था, वो चने ही रखे थे। आखिर वह पोटली बांध के छिपा के गुरु माँ ने रख दिए कि अब इन चनों को श्राप लग गया, कहीं कोई खा ना ले, दरिद्र हो जाएगा नहीं तो छिपा के एक मिट्टी के घड़े में छिपा के गाड़ दिए। एक दिन की बात है, जब कृष्ण और सुदामा जब लकड़ी बीनने के लिए जा रहे थे, आज पुनः कुटिया में कुछ नहीं था, मटके में वही चना रखे थे। गुरु माँ को याद नहीं रहा कि ये श्रापित चना है और उठा के सुदामा जी को दे दिए। लकड़ी बीनने के लिए जैसे ही वन में गए, वृक्ष पे चढ़े थे, बरसात हो रही थी। सुदामा जी ने जैसे ही वह पोटली देखी, उनको याद आ गया कि अरे ये तो वही श्रापित चना है। फिर विचार किया कि अगर यह चने मेरा मित्र खा लेगा तो वह भी दरिद्र हो जाएगा, इसलिए मैं भले ही दरिद्र हो जाऊं और मेरा मित्र दरिद्र ना हो जाए, इसलिए वह पूरे चने सुदामा जी अकेले ही खा गए, मैं भले ही दरिद्र हो जाऊं। ऐसा कहते हैं 40 चने खाए थे, इसलिए 40 वर्षों तक सुदामा जी को गरीबी भोगनी पड़ी। वह चने ही श्रापित थे, नहीं तो भगवान ने श्राप नहीं दिया। घर में गरीबी जरूर है, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, मैया भूख लगी है, भूख लगी है, और सुशीला चूल्हे पर पानी चढ़ा देती और बच्चों से कहती कि बेटा भगवान का भजन करो, कहीं ना कहीं से कुछ भेजेंगे तो जरूर खिलाएंगे। और छोटे छोटे बालक खूब कीर्तन करते 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 थक जाते, अपने आप सो जाते, पूरी रात निकल जाती भूख के मारे। किसी किसी दिन घर पे कुछ नहीं आता, इतनी भयंकर गरीबी है। और जब गरीबी आती है तब अपने भी साथ छोड़ देते, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। आपके पास जब तक धन रहेगा, ऐश्वर्य रहेगा, तब तक तो सब पूछेंगे, सब आपका साथ देंगे, और जब आपके पास गरीबी आएगी, विपत्ति आएगी, तो अपने ही सबसे पहले साथ छोड़ के भाग जाएंगे। बन जाते हैं अनेक रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में वह रिश्ता भी जो सबसे खास होता है, ये बिल्कुल सत्य है। आज सुदामा जी के घर में बहुत गरीबी है।
आखिर एक दिन भगवान ही द्रवीभूत हो गए और एक ब्रह्मचारी का वेश बना के आए और कहा भिक्षाम देगी। सुशीला आई है, कहा महाराज मेरे घर में सूतक लगा है। देखिए कभी कोई भिक्षुक आपके दरवाजे पर मांगने आए तो मना नहीं करना चाहिए। कई बार लोग कह देते अच्छे मांगने आ गए, जाओ हमारे यहाँ कुछ नहीं है, तो भगा देते हैं लोगों को। और कई बार सरस्वती बैठ जाती है जिभा पे, लोग कहते हमारे यहाँ कुछ नहीं है, जाओ, सही बात हो गई। फिर आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी। साधु नाम का वह बनिया जब पूछा कि तेरी नौका में क्या है, भले ही उसमें हीरा जवाहरात पन्ना थे, उसने कहा लता पत्र, तो सब लता पत्र बन गए। तो कई बार बात सही हो जाती, इसलिए कभी कोई दरवाजे पे मांगने आए मना मत करो, जो बने थोड़ा सा दे के उसको विदा कर दे देना चाहिए। उससे और अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। या तो दान करके अक्षुण्ण कर लो, या फिर अपनी सुख सुविधाओं में उसको भोग लो, नहीं तो उसका नाश ही होना है। इसलिए कभी कोई याचक आए तो भले ही थोड़ा देकर उसको विदा करो, पर मना मत करो। सुशीला ने कहा महाराज मेरे घर में सूतक लगा है। अच्छा, क्या सूतक लगा है? नित्य ही गरीबी रूपी पुत्री मेरे घर में जन्म ले लेती है बाबा। और कहा 1 मास तोय पाक में 2 एकादशी हुए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी। किसी के यहाँ तो महीने में 2 एकादशी आती, 2 दिन व्रत रहना पड़ता। तो भगवान की बहुत कृपा है, भगवान ने नित्य ही एकादशी हमको दी है। ऐसे ही सोना पड़ता है बालकों को, सबको। इतनी घर में गरीबी है। ब्रह्मचारी रूपी जो संत थे उन्होंने कहा कि मैं एक बात कर लो तो तुम्हारी हमेशा के लिए गरीबी भाग जाएगी। कहा क्या? कहा तुम्हें पता है तुम्हारे स्वामी सुदामा जी के मित्र, बचपन के मित्र हैं द्वारकाधीश महाराज। एक बार द्वारकापुरी भेज दो, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। कहा अच्छा, द्वारकाधीश मेरे स्वामी के मित्र हैं। अब आप ही विचार करो, आज हमारा कोई मित्र कोई मंत्री विधायक बन जाए तो पूरे गांव में का क्षेत्र में बता देते हैं कि भैया हमारे वह मित्र हैं। पर सुदामा जी के राजाधिराज द्वारकाधीश प्रभु मित्र हैं, पर आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। इतने संतोषी तपोनिष्ठ ब्राह्मण सुदामा जी। अब तो संत के जाते ही सुशीला ने लट लगा दी। सुदामा जी से कहा प्रभु द्वारका हो जाओ, द्वारका हो जाओ। कहा हम मांगने कहीं नहीं जाते, हम मांगने की याचना की बात लेकर नहीं जाएंगे। सुशीला ने खूब कहा, सुदामा जी ने मना किया। आके सुशीला ने कहा स्वामी आप मांगने नहीं तो अपने मित्र से मिलने तो जा सकते हो, एक बार उनका दर्शन तो कराओ, आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी ने कहा हाँ हम दर्शन करने जरूर अपने मित्र के जाएंगे। और अब तो सुशीला गई है, क्योंकि 4 स्थानों पर रिक्त हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाई है। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण प्रतुक तंदुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे पादादुपायनम। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल सुशीला लाई है। देखिए सुशीला चाहती तो एक घर से भी ला सकती थी, क्योंकि 4 मुट्ठी चावल कोई बड़ी बात नहीं थी। सुदामा जी का ऐसा वैराग्य था कि सुदामा जी के नाम पर 4 मुट्ठी चावल भी किसी भी घर से ला सकती थी। पर सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल क्यों लाई? वो इसलिए क्योंकि सुशीला जानती है कि हमारे स्वामी परम संतोषी ब्राह्मण हैं। ये द्वारकाधीश प्रभु से मिलेंगे और द्वारकाधीश पूछेंगे कहो मित्र कैसे हो,
तो ये यही कहेंगे कि हमसे सुखी इस संसार में और दूसरा कोई नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है। पर प्रभु तो सब जानते हैं ना। जब वह चार घरों के, कहीं के टूटे, कहीं के फूटे, कहीं के साबुत 4 प्रकार के चावल देखेंगे तो निश्चित ही हमारी स्थिति समझ जाएंगे कि सुदामा के घर में बहुत गरीबी है। इसलिए सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाई है। अब तो सुदामा जी को एक फटे से कपड़े में बांध करके 4 मुट्ठी चावल दे दिए। अब लाठी टेकते टेकते बड़े हैं। अब तो महाराज जैसी सूसना दौड़ पड़े हैं। कहीं मुकुट गिरा, कहीं लकुट गिरी, बिना पादुका के दौड़े जा रहे। सब द्वारकावासी देख रहे आखिर ऐसा कौन मेहमान आ गया। भगवान इतनी आवश्यक मीटिंग छोड़कर दौड़े जा रहे हैं। 1 ड्योढ़ी पार करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 ड्योढ़ी पार करके सुदामा जी खड़े हैं। सुदामा जी को हृदय से लगा लिया और लाए हैं, सीधे अपने सिंहासन पर बिठा दिया। रुक्मणी जी से कहा, सत्यभामा जी से कहा, जल्दी चरण प्रक्षालन करने के लिए जल लाओ, आरती करने के लिए आरती लाओ, थाली सजा के लाओ पूजा की। दौड़ी दौड़ी गई हैं। पर सुदामा जी की स्थिति को देख करके प्रभु इतना रोए गए कि जब तक रुक्मणी जी जल लाती तब तक हाल बेहाल विवाह सो पद कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महा दुख पाए सका तुम आए देना, किते दिन कोए देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान इतना रोएंगे सुदामा जी की दशा को देख करके, गरीबी को देख करके कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं। रुक्मणी जी जब तक जल प्रक्षालन करने के लिए लाती तब तक भगवान ने नेत्रों के अश्रुधार इतनी बहाई के अपने नेत्रों के आंसुओं से ही चरणों को धुल दिया। सुदामा जी का चरणामृत पान भगवान ने किया है। देखिए भक्त चरणामृत की बहुत महिमा है। मंदिर में तो चरणामृत की महिमा है ही। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुत्पादकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा कहते हैं। मंदिर में जो चरणामृत मिलता है बड़ी सावधानी से लेना चाहिए। एक बूंद भी अगर उसका नीचे गिर जाता है तो हनुमान जी महाराज अपनी जिह्वा से चाटते हैं वो, फिर उसका पाप हम लोगों को लगता है। इसलिए मंदिर में कभी चरणामृत लो, नीचे कुछ ना कुछ वस्त्र लगा लो हाथ के, उसी में ससोक जाएगा। बहुत महिमा है चरणामृत की। आप गंगा जल को अपने घर में सालों साल, हजारों साल रखे रहो तो कुछ नहीं बिगड़ता। और वही आप सादा जल बोतल में भर के रख लो तो महीने भर में कीड़े पड़ जाएंगे। पर आपको उसी सादा जल का अगर चमत्कार देखना हो तो आप सादा जल से किसी संत का, जो भगवत प्राप्त संत हो, भजनानंदी संत हो, उन संत का चरणामृत उतार के रख लेना। उस सादा जल को भी आप गंगा जल की तरह हजारों वर्ष तक रखे रहो तो कीड़े नहीं पड़ेंगे। ऐसी उसमें दिव्यता आ जाती है संतों के चरण धुलने मात्र से। और आपको दर्शन करना हो तो हमारे यहाँ मलुकपीठ में, वृंदावन में आज भी गोस्वामी तुलसीदास जी का, मीराबाई का, रैदास जी का, कबीरदास जी का, नाभादास जी का, बड़े बड़े संतों का चरणामृत आज भी रखा है। तो सादा जल वैसे तो महीने भर में कीड़े पड़ जाते हैं, पर उसी सादा जल से संतों के चरण धुलकर रख लो तो वह गंगा जल की तरह हो जाता है, दिव्यता आ जाती है, उसमें बिल्कुल कीड़े नहीं पड़ते। आज स्वयं भगवान ने सुदामा के चरणों को धुला है और चरणामृत पान किया है।
और इसके बाद जब दो मित्र बचपन के मिलते हैं तो फिर बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं, आपस में बातें होने लगी। कहा मित्र तुम्हारा तो बचपन से ही साधु साई स्वभाव है, विवाह विवाह किया कि ऐसे ही घूम रहे हो? सुदामा जी ने कहा महाराज पिताजी नहीं माने, एक गरीब ब्राह्मणी से विवाह कर दिया। अच्छा तो विवाह कर लिया और बुलाया भी नहीं? सुदामा जी ने कहा हम कहाँ इतने छोटे व्यक्ति, आप राजाधिराज। भगवान ने कहा मित्र एक बार याद तो करते, बुलाते तो हम जरूर आते। अच्छा तो विवाह हुआ तो भाभी ने जरूर कुछ ना कुछ भेजा होगा। अब तो सुदामा जी ने अपनी कांख में छिपे हुए चावलों को और जोर से छिपाना शुरू किया। सुदामा जी ने सोचा कि कहाँ तो सोने की थाली में पैर धुले गए और कहाँ 56 भोग हमको खिलाए गए, और हम ये फटी हुई साड़ी के पल्लू को बंधा हुआ टूटा फूटा चावल कैसे दें? आखिर शर्म में शर्मा गए, छिपाने लगे। पहले जो था वो वास्तविक था, आज तो पैकिंग का जमाना है, कुछ भी पैक करके दे आओ, भले ही वो 2 रुपए की चीज हो, पैकिंग बढ़िया करा दो। सत्य घटना है, आपको बताएं। एक मामा जी अपने भांजे के जन्मदिन पे गए। ओ महाराज 6 बाई 6 का एक बॉक्स 6-7 लोग पकड़ के ले गए। अब तो लोगों ने सोचा मामा जी अपने भांजे के जन्मदिन में बहुत बड़ा कोई गिफ्ट लाए हैं, उपहार। लोगों को लगे जल्दी जन्मदिन हो, देखें तो मामा जी क्या लाए। जन्मदिन हुआ तो जैसे ही 6 बाई 6 के उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक 4 बाई 4 का बॉक्स निकला। अब तो और लगे कि अरे भैया बहुत कोई महत्वपूर्ण चीज है, जल्दी खोलो, इतनी जोरदार पैकिंग है। जब उस 4 बाई 4 के बॉक्स को खोला तो इसमें एक और 2 बाई 2 का निकला। अब तो सभी रिश्ते नातेदारों को लगे कि मामा जी पता नहीं कितनी महंगी वस्तु लाए, जल्दी खोलो। जब 4 बाई 4 को खोला तो 2 बाई 2 का निकला, और 2 बाई 2 के बॉक्स को खोला तो उसमें एक और 1 बाई 1 का बॉक्स निकला। अब तो लोगों पे धीरज नहीं रहा, भैया जल्दी खोलो, बहुत महंगी वस्तु है। और जब 1 बाई 1 के बॉक्स को खोला तो मामा जी अपने भांजे को 5 रुपए का झुंझुना लाए थे। अरे भैया ये तो 5 रुपए का झुंझुना है, तो पहले पैकिंग का जमाना नहीं था, करके दिया भले 2 रुपए की वस्तु हो, बढ़िया पैकिंग करा दो। सुदामा जी ने सोचा कहाँ तो सोने की थाली में चरण धुले गए, हमें फटे हुए टूटे फूटे चावल कैसे दें? पर भगवान भक्त की भावना पर रीझते हैं। सुदामा जी ने भले ही छिपाने का प्रयास समझ गए और पोटली को छीन लिया चावलों की, और तुरंत खोल करके पाने लगे। 1 मुट्ठी पाए, 2 मुट्ठी पाए, तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसा कहते हैं कि 1 मुट्ठी में 1 लोग दे दिया, 2 मुट्ठी में 2 लोग दे दिए, तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो इसलिए पकड़ लिया कि तीनों लोग दे के स्वयं भिखारी बन जाओगे का। ये भाव अच्छा नहीं है। जिनके रोम रोम प्रति लाग है कोटि कोटि ब्रह्मांड, वह अपने मित्र को अगर तीनों लोग दे भी दें तो उनको क्या कमी पड़ने वाली है? उनके तो रोम रोम में ब्रह्मांड बसते हैं। भाव ये था, इसलिए रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा कि प्रभु अकेले ही पालोगे। सुदामा जी जैसे परम तपोनिष्ठ ब्राह्मण के घर का चावल है ये प्रसाद, और ये प्रसाद आप अकेले ही पालोगे, हमको नहीं दोगे? अरे हमको भी तो प्रसाद मिलना चाहिए। इसलिए रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा है। भगवान ने कहा तुम सब 16,000 हो और ये 1 मुट्ठी चावल सबको तो होंगे नहीं। कहा ऐसा करो जैसे भोग बना करके, भंडार बना करके भोग भगवान को लगा के थाली मिला दिया जाता है, सब प्रसाद हो जाता है, ऐसे ही द्वारकापुरी के भंडारे में चावल मिला दो, सब प्रसाद बन जाएगा। फिर सब द्वारकावासी सुदामा के भक्त घर का प्रसाद पाना। पूरा 1 मुट्ठी चावल महाभंडार में मिला दिया, सब सुदामा के घर के प्रसाद सब पाए हैं बड़े भाव से। इसके बाद सुदामा जी ने पूछा मित्र तुमने हमारी तो पूरी जानकारी ले ली, अब तुम बताओ तुमने विवाह विवाह किया कि नहीं? कहा किया है। तो प्रणाम तो कराओ, मिलाओ तो। अब तो आवाज लगाइए प्रभु ने, सत्यभामा रुक्मणी मित्र सब आ जाओ।
प्रणाम करो, ऐसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण आए हैं। अब तो क्रमबद्ध होकर सब आने लगी। सुदामा जी ने खूब लंबा चौड़ा आशीर्वाद, ऐश्वर्यवती भव, पुत्रवान भव, भक्तिवान भव। लाइन लगी है आने वालों की, खूब आशीर्वाद दें हाथ उठा उठा कर। अब पतले से सुदामा जी आप ही बताओ, कोई बड़े से बड़ा पहलवान हो और 200-300 बार ऐसे ऐसे हाथ करे तो उसके भी हाथ थक जाएं। सुदामा जी तो पतले से। सुदामा जी ने देखा कि यहाँ तो लाइन कम ही नहीं पड़ रही, 200-300 निकल गई। पूछा, अरे कन्हैया अभी कितनी है? भगवान शर्मा गए, बोले अभी तो शुरुआत है मित्र, शुरुआत है। तो आशीर्वाद देते जा रहे हैं। जब थक गए तो आशीर्वाद छोटा कर दिया, पुत्रवान भव, भक्तिवान भव। फिर केवल भव भव भव। फिर पूछा अभी कितनी? कहा अभी तो 2-3 हजार निकली हैं, 16,108 हैं। सुदामा जी ने कहा अगर सबको आशीर्वाद दिया तो हम स्वयं आशीर्वाद लेने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए कन्हैया ऐसा कर, सबके बदल तू ही प्रणाम कर ले, तो कोई मैं आशीर्वाद दे दे रहा हूँ, सबको ही आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान ने स्वयं प्रणाम किया सुदामा जी को। सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। नित्य अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण एक दिन एक रात्रि से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। ना सुदामा जी ने कुछ मांगा, ना भगवान ने कुछ सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने कहा अब हम चाहेंगे, पर सुशीला को चाहिए था, इसलिए भगवान ने रातों रात कुबेर को भेजकर द्वारकापुरी से भी ऐश्वर्यवान एक सुदामा नगरी का निर्माण कराया है। सुदामा जी पुनः वापस आए हैं। आज अपनी झोपड़ी गायब देखी, वहां महल खड़े हैं, कहीं हम दोबारा तो नहीं आ गए द्वारकापुरी। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी राम झुपड़िया, कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। कहा यहाँ मेरी झोपड़ी थी, कहाँ गई? कहीं मैं दूसरी नगरी में तो नहीं आ गया? तब तक सुशीला की दृष्टि पड़ती है, अरे स्वामी आ गए। अब तो आरती की थाली सजाई है, दास दासियों के साथ आई है। सुदामा जी अपनी पत्नी को ही नहीं पहचान पाए, कौन हो देवी? सुशीला ने कहा, अरे स्वामी मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ सुशीला। हमारे यहाँ रासलीला में कहते हैं, जैसे ही सुशीला ने कहा स्वामी मैं हूँ सुशीला, तो सुदामा जी बोले, अरे सुशीला तेरे 2-2 चुटीला, कहाँ तो कंघी करने के लिए तेरे पास कंघी नहीं थी, अब बढ़िया बेड़ी गूंथ के आई है, इतना श्रृंगार करके आई है, कहाँ से आया इतना सब? कहा सब द्वारकाधीश की कृपा है। अब तो सुदामा जी ने कहा तुमको धन चाहिए था, ऐश्वर्य चाहिए था, तुमको धन मिल गया, पर हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, अपना कुटिया में ही रह के भजन करेंगे। सुदामापुरी के सामने ही कुटिया बनाकर सुदामा जी रहने लगे और गोविंद का स्मरण करते हैं। मौसम भी बिगड़ रहा है और हमको निकलना भी है। जैसी भगवान ने सुदामा जी की सुनी, ऐसी आप सबकी सुने, सबकी खूब भंडार भरे रहे, सब पे कृपा बनी रहे। बोलिए सुदामा जी महाराज की।